हेलो, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। आज हम लोग एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। एल्केनों के रासायनिक गुण। एल्केनों के रासायनिक गुण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दहन, कंबंशन। दहन क्या होता है? अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन को अगर वायु की प्रेजेंस में जलाया जाए तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। ठीक, जैसे CH4 प्लस O2 एरो, इसको जलाया जाएगा अगर तो CO2 प्लस 2O2, यहाँ पे दो कर दो बैलेंस हो जाएगा, एक कार्बन, दो दूना 4 ऑक्सीजन, दो और दो 4 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन माफ करिएगा, यहाँ पे जल बनेगा H2O। तो ये 2H2O, 4 हाइड्रोजन, दो दूना 4 ऑक्सीजन, दो 4 ऑक्सीजन, एक कार्बन। तो किसी भी एल्केन या किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। तो दहन कराने का मतलब वायु के पर्याप्त मात्रा में किसी भी चीज को जलाना। अब आगे हम लोग दूसरा रिएक्शन बात करते हैं। नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रीकरण का मतलब होता है एल्केन का अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। चूंकि मैं पहले बताया आपको कि एल्केन पैराफिन भी कहलाती है, पैराफिन इसलिए कहलाती है क्योंकि ये क्या होती है, सब कार्बन कार्बन सिग्मा बंध से जुड़ी होती है, और कार्बन कार्बन सिग्मा बंध से जुड़े होने के कारण ये आपस में बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होती, अर्थात कार्बन कार्बन सिग्मा बंध होने के कारण क्रियाशीलता इनकी क्या होती है? क्रियाशीलता एल्केनों की कम होती है। इसलिए नाइट्रीकरण यानी अम्ल, क्षार, इस सबसे आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। फिर भी यहाँ पे अगर मैं उच्च अणुभार वाले जैसे प्रोपेन की अभिक्रिया अगर मैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र HNO3 से कराऊंगा तो लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह अभिक्रिया संभव यानी उच्च ताप पर ही होगी। और यहाँ पे पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर यहाँ के NO2 जुड़ेगा तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 NO2, और अगर यहाँ आके जुड़ जाए तो बनाएगा CH3 CH2 CH NO2 CH3। ये मुख्य उत्पाद होगा, कभी कभी पूछ सकता है। और ये कम मात्रा में बनेगा, गौड़ उत्पाद कह सकते हैं, गौड़ उत्पाद यानी माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर ध्यान देखिए, अगर हाइड्रोजन यहाँ से इस वास्तव में ये मुक्त मूलक क्रियाविधि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगला, आपको बता दें यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हटेगा तो 1 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा, 1 डिग्री
और यहाँ से हटेगा तो 2 डिग्री, और 2 डिग्री मुक्त मूलक हमेशा क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है 1 डिग्री से। ये मुक्त मूलक का अस्थायित्व है। तो मुक्त मूलक के अस्थायित्व का क्रम क्या है, 1 डिग्री मुक्त मूलक 2 डिग्री से कम अस्थायी होता है। जो मुक्त मूलक ज्यादा अस्थायी हो ज्यादा उत्पाद बनाएगा। यही कारण है कि 2 नाइट्रो प्रोपेन मुक्त उत्पाद यहाँ प्राप्त होता है। अभी बीच में मैं इसलिए चला गया क्योंकि फोन आ गया, बीच में फोन आने की वजह से थोड़ा से 30-40 सेकेंड वीडियो रुका था बीच में। अब फिर मैं बात करता हूँ, नाइट्रीकरण के बाद अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे ताप अपघटन, ताप अपघटन क्या होता है, ताप अपघटन का मतलब होता है, इसको लोग पायरोलिसिस कहते हैं, भंजन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है भंजन। इसमें क्या होता है, उच्च ताप पर एल्केन को यदि गर्म किया जाए, उच्च ताप पर एल्केन को अगर गर्म किया जाए 773 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये टूटकर छोटे एल्केन में अथवा एल्कीन में बदल जाती हैं। इस अभिक्रिया को ताप अपघटन या पायरोलिसिस या भंजन या क्रैकिंग भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एथेन से एथीन प्राप्त हुआ, यह एक भंजन अभिक्रिया है। इसी तरीके से आप किसी को ले लेंगे, जैसे मान लिया CH3 CH2 CH3 773 केल्विन, इसको हिट किया गया, CH3 CH द्विबंध CH2 प्लस H2, यहाँ पे प्रोपीन बना। तो भंजन का मतलब इसमें से कुछ बाहर निकला, वास्तव में हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम भंजन अभिक्रिया कहते हैं। उच्च ताप पर किसी चीज को गर्म करके छोटे अणुओं में तोड़ लेना भंजन कहलाता है। यानी उच्च अणुभार के यौगिकों को कम अणुभार वाले यौगिकों में तोड़ना, जबकि यहाँ पे ताप का प्रभाव हो, तो इसे ताप अपघटन या भंजन या क्रैकिंग कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग पेट्रोकेमिकल रसायन में बहुत अधिक होता है। वहां पे क्रैकिंग पेट्रोल में न आने पाए इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और बाकी भी कई तरीके से वो लोग यूज करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे मैं बात कर लिया, चौथा अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण से पहले मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ। इसमें समावैवीकरण का मतलब होता है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है किसी एल्केन में जिसमें अणुसूत्र अणुभार सब समान हो, परंतु निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड प्रयोग की उपस्थिति में गर्म करने पर वो एक दूसरे साथी एल्केन में बदल जाए। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ पे भी 3 3 6 7 3 10। तो कार्बन हाइड्रोजन अणुभार दोनों के समान है, लेकिन क्या है,
इसमें अंतर क्या है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसो ब्यूटेन है, यानी इसमें शाखा हो गई, इसमें शाखा नहीं। तो जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनके प्रतिस्थापी अथवा पार्श्व श्रृंखला में भिन्नता हो उन्हें समावयवी कहते हैं और इस घटना को समवायता कहते हैं। और जिस प्रोसेस द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा इसको संपन्न किया गया उस प्रक्रिया को समावीकरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ सल्फोनीकरण।